आप देख रहे हैं गर्दा चैनल देवेंद्र कुमार के साथ में। इस समय हम आए हुए हैं डोंगरगढ़, जहाँ पे अभी जो है आज मॉर्निंग 10 बजे के लगभग जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री आए हुए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो देखते हैं यहाँ का कैसा माहौल है इस मंदिर का, और इस बारे में यहाँ के जो पुजारी जी से बात करते हैं। और राजा विक्रमादित्य के दोनों के इष्ट राजा कामसेन की इष्ट माँ भगवती ब्रह्मादित्य बगला भुवनेश्वरी देवी और राजा विक्रमादित्य के इष्ट भगवान महाकाल प्रभु प्रकट होकर के दोनों को संधि करवाया। और संधि करवाने के पश्चात उन्होंने कामकल्ला माधव की विवाह की स्वीकृति राजा कामसेन से मांगी थी। राजा विक्रमादित्य विवाह की स्वीकृति प्रदान होने के पश्चात राजा विक्रमादित्य के मन में एक प्रश्न उठता है कि मैंने इतना बड़ा संग्राम किया, उनके प्रेम में कितनी सत्यता है। यहाँ जानने के लिए उन्होंने कामकल्ला के समक्ष यहाँ खबर भिजवा दिया कि माधवनल जो है वीरगति को प्राप्त हो गया, जबकि माधवनल जीवित रहता है। जैसे ही कामकल्ला सुनती है कि माधवनल ना रहा, मैं रहेंगे क्या करूँगी, वही प्राण उत्सर्ग कर लेती है। दोनों मृत्यु के शैया पर विराजमान हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य के मन में अत्यंत पश्चाताप होता है, तो वे विशाल पर्वत पर माँ आदिशक्ति बगलामुखी की साधना करते हैं। साधना करने के पश्चात जब माता जी प्रकट नहीं होती, उनकी साधना में कोई सफलता उनको दिखाई नहीं देता, तो वे खड़ग उठाकर अपने शीश को काटने पर आतुर हो जाते हैं। उसी समय माँ बगलामुखी यहाँ पर प्रकट हुई और प्रकट होकर के राजा विक्रमादित्य को आत्मदान करने से रोका और उनसे वर मांगने को कहा। तो राजा विक्रमादित्य ने 3 वर मांगे। पहला वर उन्होंने मांगा कि मेरे असत्य भाषणों के कारण इन दोनों के जीवन का अंत हो गया, इन्हें पुनः जीवन दान दें। दूसरा वर उन्होंने मांगा कि आप विशाल पर्वत है, इस पर्वत पर वही आ पाएंगे जो सक्षम होंगे, जो असक्षम होंगे वे आपके दर्शन कैसे करेंगे। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप नीचे भी धरातल पर विराजमान हो जाएं। दूसरा वर उन्होंने मांगा। तीसरा वर उन्होंने यह मांगा कि माँ, जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उन सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो, उनकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो, ऐसी कृपा आप बनाए रखें और यहाँ पर जागृत रूप पर विराजमान हो जाएं। ऐसा करके माता जी को उन्होंने निवेदन किया। आदरणीय श्री भारत देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यहाँ पर विराजमान हुए, आज आए थे। उनका आगमन हुआ, विधि विधान से हम सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के उनका पूजन अर्चन करवाया। और पूजा अर्चन के पश्चात उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न किया मुझसे कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि मैं यहीं से हूँ आदरणीय। ऐसे कितनी देर यहाँ पे रहे प्रधानमंत्री? लगभग 5 मिनट ओनली। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि उन्होंने वर मांगा था कि जो यहाँ आए उनकी मनोकामना पूरी हो, तो आपको क्या लगता है किस लिए प्रधानमंत्री और रमन सिंह आए थे? देखिए आदरणीय श्री प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पर उनका आना और आदरणीय श्री संत मुनि विद्यासागर महाराज जी से आशीर्वाद मांगना, यही उनकी कामना है कि पूरे जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर वो पूर्ण बहुमत से विजय लाभानी प्राप्त करें और आगामी लोकसभा चुनाव में पुनः वे प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हों। यही हमारी माँ बमलेश्वरी से याचना है, प्रार्थना है कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत दुर्लभ होते हैं। तो आप लोगों ने सुना इन पुजारी जी का जो भी यहाँ की कहानी है उन्होंने बताई, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए। गर्दा